हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन है स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एट जेड इक्वल टू ए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज ई इक्वल टू सी जेड स्क्वायर यूनिट वेक्टर के। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट इज। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? स्क्वायर शीट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक स्क्वायर शीट लेते हैं जिसका साइड क्या दिया हुआ है हमारे पास, जिसका साइड्स ए है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो हम यहाँ पर एक एक्स वाई प्लेन लेते हैं, ठीक है। ये हमने लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स वाई प्लेन क्या हो गया? एक्स वाई प्लेन हो गया ये प्लेन, ये रीजन जो होता है एक्स वाई प्लेन होता है, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास स्क्वायर शीट्स जो है कहाँ पे है? जेड इक्वल टू ए डिस्टेंस पे। तो इसको जेड एक्सिस पर लेके आएंगे ए डिस्टेंस पे। तो क्या देखते हैं हम लोग इसको लाते हैं जेड इक्वल टू ए डिस्टेंस पे लाएंगे, ठीक है। अब ये डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास? ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास? ये डिस्टेंस हो गया ए डिस्टेंस। ए डिस्टेंस पे ये हमारा स्क्वायर शीट्स है, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है स्क्वायर शीट्स के रीजन में हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दी हुई है? E इक्वल टू इस पॉइंट पे, इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दी गई है? E इक्वल टू दिया हुआ है सी जेड स्क्वायर यूनिट वेक्टर के। यूनिट वेक्टर के क्या है? यूनिट वेक्टर के है जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। ये है जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर के लिखते हैं। तो इसको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो ई का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इस रीजन में? सी जेड की वैल्यू क्या दी गई है? जेड की वैल्यू यहाँ पे जेड एक्सिस ए की जेड की वैल्यू क्या दी गई? ए दी गई है। जेड की वैल्यू रखेंगे तो सी ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई? सी ए स्क्वायर इस रीजन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हमें क्या निकालना है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट इज। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ से क्या पास करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, या हम कह सकते हैं कितने फ्लक्स पास करेंगे, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, उसको हम बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ पर ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये हमने लिया, जिसे हम बोलते हैं क्या? फ्लक्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो ये हमें निकालना है इस रीजन से कितने फ्लक्स पास कर रहे हैं, फ्लक्स क्या होगा हमारा, फ्लक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हम लिखेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे हमें ई की वैल्यू गिवन है सी ए स्क्वायर। एरिया क्या है? एरिया स्क्वायर्स का एरिया। स्क्वायर्स का एरिया क्या होता है? जब साइड से है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। बट थीटा एंगल किसके बीच का एंगल है? वेक्टर ई और ए के बीच का एंगल। यहाँ पे आप देख रहे हैं ई का वेक्टर, ई का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में? यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में है, यहाँ पे जो दिया गया है। और सिमिलरली एरिया का डायरेक्शन किधर होता है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द शीट। नॉर्मल लेंगे तो इस किसके डायरेक्शन में होगा? यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो एरिया का डायरेक्शन क्या हो गया? एरिया का डायरेक्शन क्या हो गया? यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में, क्योंकि के क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस है। तो यहाँ पे हम रखते हैं वैल्यू रखेंगे। ई की वैल्यू क्या है हमारे पास? ई की वैल्यू क्या है?
सी ए स्क्वायर। और एरिया क्या होता है साइड्स का, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, जब साइड से है तो ए स्क्वायर ले लेंगे। और कॉस थीटा, थीटा कितना है हमारे पास, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी ए टू द पावर 4, सी ए टू द पावर 4 कॉस 0 डिग्री 1 होता है, या इसको ऐसे लिखेंगे ए टू द पावर 4 सी। ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए टू द पावर 4 सी। ये ऑप्शन हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। थैंक यू।